बच्चों, आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं रघुवंश महाकाव्य पर टिप्पणी, जो कि पाठ 2 से संबंधित है। महाकवि कालिदास के सभी काव्य और नाटक उनकी प्रतिभा के अन्यतम उदाहरण हैं, परंतु उनमें भी रघुवंश का स्थान सबसे ऊपर है। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इसमें कवि ने एक ही व्यक्ति को अपने काव्य का नायक न बनाकर रघुवंश के राजाओं का चरित्र चित्रण किया है, जिनमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम और कुश का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। तो अन्य राजाओं का चित्रण संक्षिप्त रूप से किया गया है। राजा दिलीप द्वारा नंदिनी गो की सेवा, रघु की दिग्विजय, अज इंदुमती विवाह, इंदुमती के विवाह पर अज विलाप, राम का वनवास, लंका विजय, सीता परित्याग, लवकुश द्वारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकना, अंतिम सर्ग में राजा अग्निवर्ण का विलास में जीवन। इस सब के चित्रण में कवि की अद्भुत दृष्टि का परिचय मिलता है। रघुवंश के राजाओं के चित्रण में कवि ने उनके उदात्त चरित्र चित्रण पर बल दिया है और दिखाया है कि एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए। कवि ने यह भी वर्णन किया है कि जैसे जैसे राजाओं में विलासिता बढ़ती है, उनके राज्य और वंश का पतन होता जाता है। अंतिम राजा अग्निवर्ण के विलास में जीवन के चित्रण से यह बात स्पष्ट होती है। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास की नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा पूर्ण रूप से निखर कर सामने आई है। प्रयोग की गई नवीन उपमाओं को देखकर उपमा कालिदास की युक्ति सार्थक प्रतीत होती है। इस काव्य में कवि ने उपजाति छंद के माध्यम से सूक्ष्म भाव अभिव्यक्ति की है। सर्वत्र सहज भाषा, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अनेक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। इस काव्य में से कक्षा 12 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भागवतों में रघुकोश संवाद नामक पाठ लिया गया है। इस पाठ में वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा हेतु 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की याचना लेकर महाराज रघु के पास जाते हैं। रघु विश्वजित यज्ञ में सरस्वय धन दान कर चुके थे, परंतु कौत्स की याचना पूर्ति के लिए वे कुबेर पर आक्रमण की योजना बनाते हैं और कुबेर द्वारा की गई धनवर्षा से कौत्स की इच्छा पूर्ति भी कर देते हैं। इस प्रकार इस छोटे से कथा अंश में ही कालिदास के काव्य की संपूर्ण विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने पढ़ी रघुवंश पर टिप्पणी। आप इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। यही था आज का हमारा